सावन के तीसरे सोमवार को पूरा झाबुआ भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शहर में कई कांवड़ यात्रा का आगमन हुआ। झाबुआ से 8 किलोमीटर दूर देवझिरी तीर्थ स्थल से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, युवा शामिल थे। सभी कांवड़ लेकर झाबुआ पहुंचे। झाबुआ नगर में जगह जगह कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां धर्मसभा का आयोजन हुआ। धर्मसभा स्थल पर उज्जैन से पधारे हुए बालब्रह्मचारी आचार्य रामस्वरूप जी महाराज ने मंतातरण को आड़े हाथ लिया। आचार्य ने कहा, हम हिंदू हैं, हमें हमारे धर्म और संस्कृति को बचाना होगा। आदिवासी भोले भाले हैं, लेकिन समय आने पर भोले आदिवासी भाले भी बन सकते हैं। धर्मांतरण करने वाले यह समझ ले, अगर भोले भाले आदिवासी भाले बन गए तो तुम्हारा विनाश अवश्य है। कमल महाराज ने कांवड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन चुके हैं उन्हें घर वापसी कराई जाएगी और जिले में बने धर्म के नाम पर अवैध भवनों पर प्रशासन कार्रवाई कर गिराए, अन्यथा हम सब खुद ही यह काम करने के लिए तैयार हैं। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक है। वो भारत में है, वो इटली या इंग्लैंड में नहीं है, इसलिए हमारी संस्कृति भारतीय है। लेकिन यहाँ झाबुआ में हमने एक चीज़ अनुभव की, महसूस किया कि यहाँ धर्मांतरण जोर शोरों पर चल रहा है और वो गैर कानूनी रूप से। कानून के दृष्टि में आरटीआई द्वारा जब पूछा गया तो 0 ईसाई है, 0 चर्च है, लेकिन उसके बावजूद भी 54 चर्च यहाँ बने हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या की तादाद में ईसाई है। तो वो प्रार्थना करने क्यों जाते हैं फिर? क्या जब ईसाई नहीं है तो क्या हो रहा है? तो ये धर्मांतरण चल रहा है भारत के संविधान के विरुद्ध। शासन की दृष्टि में ये सारी चीज़ अवैध हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार ज्ञापन दिया और शासन को बताया कि ये अवैध है, इसको हटना चाहिए। तो अभी तक हट नहीं रही है। तो हमने धर्मसभा के माध्यम से समाज से भी आह्वान किया और प्रशासन से भी निवेदन किया है कि इन अवैध जगहों को, इन अवैध चर्चों को हटाया जाए, वरना हिंदू समाज अगर क्रोधित हुआ तो फिर ये जगह बचने वाली नहीं है। ये हमारा आह्वान, ये हमारा निवेदन प्रशासन से था। और हमारे पूज्य संत कमल जी महाराज यहाँ हैं, वो और इस सभा उन्होंने इसकी तैयारियाँ की, इसकी जानकारी महाराज जी बताएंगे। कांवड़ यात्रा निकाली है, आज क्या तैयारी? कांवड़ यात्रा हमने 20 से 30 साल से पूर्व खुम सिंह जी महाराज जी हमारे पिताजी हैं, उन्होंने झाबुआ ज़िले में जो आदिवासी समाज भक्त और भगवान को समझ नहीं पा रहे थे, उनको दारू दहेज दापे सब बंद करवाए और धर्मांतरण हो चुके थे, उनको घर वापसी करवाए और उसके माध्यम से भगत बनाए। फिर कांवड़ यात्रा हमने भोलेनाथ के हर श्रावण महीने में 1 साल में प्रतिवर्ष निकालते आए। आज से 25 साल हो गए उस बात को। और अभी कोरोना काल की वजह से 2 साल पहले बंद था, अब भी निकाले कांवड़ यात्रा, हर प्रतिवर्ष निकलते हैं। सब भक्त और सब हिंदू समाज कांवड़ यात्रा हम हर समाज के निकालते हैं। और मेन उद्देश्य हमारा है कि हमारे झाबुआ ज़िले में ईसाई धर्मांतरण हमारे आदिवासी पे ज़्यादा वार कर रहे हैं। ये कौन पादरी, इनको हम घर वापसी करवाएंगे। और जो पादरी है झाबुआ में, प्रशासन से अभी सूची मांगे तो बोले अवैध एक भी चर्च नहीं है, अवैध ईसाई नहीं है, तो ये लोग कहाँ से आके कर रहे हैं? प्रशासन से भी ये निवेदन है कि आप देख रहे हैं, आँखों में बिल्कुल आँखों से देख रहे, फिर भी पट्टी बांध के घूम रहे, ऐसा क्यों हो रहा? अगर अब हिंदू समाज, मुख्य हर समाज हिंदू समाज है, वो जाग गया है। अगर प्रशासन नहीं करता है कार्रवाई तो हम हमारे जो प्रशासन ने कानून तरीके से हमारे को अधिकार है, हम हमारी कार्रवाई करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जाए, इनके दिलों को दहला देने वाली गर्जना आपको करनी है। तो आपसे आह्वान करता हूं कि इस बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पांचाली काले कोप पड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। देखो, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं। चींटी को कण और हाथी को मण देने की व्यवस्था करते हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा। तुम भोले भाले हो, लेकिन भोले ही नहीं, जरूरत पड़े तो भाले भी हो, और ये रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूं कि इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी।
दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो, एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं, सहने की भी सीमा है, कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है और धारण कर वग्नखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। लोग हमसे कहते हैं कि क्या आप लड़ाई की बात कर रहे हो?